इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में नया अपडेट जान लीजिए। सबसे बड़ा अपडेट निकलकर इंदौर से सामने आ रहा है। शिलांग पुलिस एक नाले में उतरी और वहां से उसके हाथ में कुछ ऐसे साक्ष्य हासिल हुए हैं जिसके बाद इस पूरे मामले में नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। आखिर शिलांग पुलिस के हाथ में ऐसा क्या लगा जो इस पूरी कहानी को और वारदात को नया मोड़ देता हुआ नजर आ रहा है। इस कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें इंदौर के इंडस्ट्री हाउस के पीछे बने नाले की है, जहां पर शिलांग पुलिस जो बिल्डिंग ब्रोकर है शिलोम जेम्स, उसको लेकर नाले में उतरी और उसके बाद कुछ तलाशती हुई नजर आई। कुछ मिनटों की तलाश के बाद शिलांग पुलिस की ये तलाश पूरी होती हुई नजर आई। शिलांग पुलिस के हाथ में एक वाइट थैली हाथ में लगी और इस वाइट थैली के अंदर से सोनम की पिस्टल शिलांग पुलिस के हाथ लगी है। इस थैली को जो है ब्रोकर, जो बिल्डिंग ब्रोकर है शिलोम जेम्स, उसने फेंक कर तथ्य मिटाने की कोशिश की थी और इसी तथ्य को जुटाने के लिए शिलोंग पुलिस शिलोम जेम्स के साथ नाले में उतरी थी और उसके बाद उसके हाथ में एक ये बड़ा सुराग हाथ में लगाए, नए तथ्य हाथ में लगे और इस नए तथ्य हाथ में आने के बाद पूरी कहानी में नए मोड़ आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे पुलिस यहाँ तक पहुँची, इसको भी जान लीजिए। दरअसल हाल ही में शिलांग पुलिस ने 3 नए आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था। एक ठेकेदार जो कि बिल्डर था, लोकेंद्र तोमर, जिसको ग्वालियर से शिलांग पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक शिलोम जेम्स जो कि ब्रोकर है, जिसने सोनम रघुवंशी को फ्लैट दिलाने का काम किया था। और तीसरा बिल्डिंग का चौकीदार बलबीर उर्फ बल्लू था। इन तीनों को क्राइम ब्रांच में शिलांग पुलिस ने आमने सामने किया और उसके बाद ये जानकारी निकल कर सामने आई कि कुछ एविडेंस मिटाने के मकसद से कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कुछ थैली हैं और कुछ दस्तावेज़ें वो नाले में फेंके गए और उसके बाद शिलांग पुलिस शिलोम जेम्स को लेकर नाले में पहुंची और उसके बाद उसके हाथ में एक वाइट थैली निकली और उस वाइट थैली में से सोनम की पिस्टल पुलिस के हाथ लगी है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इंदौर में बिल्डिंग में ही खड़ी एक कार में से शिलांग पुलिस ने 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं और इसका संबंध भी राजा रघुवंशी मर्डर केस और सोनम मामले से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर शिलांग पुलिस जो है एक लैपटॉप की तलाश में थी, जिस लैपटॉप का इस्तेमाल सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा करने का काम करते थे। और बताया ये जा रहा है कि इस लैपटॉप में हवाला से जुड़े लेन देन की जानकारी मौजूद है और इसी लैपटॉप की तलाश पे शिलांग पुलिस लगातार जो 3 नए आरोपी हैं उनसे पूछताछ करने का काम कर रही है। हम आपको बता दें कि शिलांग पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था और इनको जो है रिमांड, ट्रांजिट रिमांड पर जो शिलांग पुलिस ने लिया है और शिलांग पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है और शिलांग पुलिस के हाथ में नए तथ्य हाथ में लगे हैं जो इस कहानी को एक नया मोड़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जो सोनम की पिस्टल है, क्या वो राजा रघुवंशी के मर्डर के लिए इस्तेमाल होने वाली थी? क्या राजा रघुवंशी मर्डर केस में न सिर्फ धारदार हथियारों बल्कि क्या पिस्टल का भी इस्तेमाल हुआ? ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं जो अब आने वाले दिनों में पूछताछ और जानकारी सामने आने के बाद खुलासे होते हुए नज़र आएंगे। तो आज शिलांग पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और उसको नाले में से वो थैली मिली जिसमें सोनम की पिस्टल थी। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स आपके पास हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।